महाभारत का युद्ध जो कि 18 दिनों तक चला। 18 दिनों तक चले इस युद्ध ने कुरुक्षेत्र की पूरी भूमि को लाल कर दिया था, जिसमें एक से बढ़कर एक वीर योद्धा थे। कुछ जीते तो कुछ हारे और कुछ मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कौन था महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा। इस बारे में हमने एक वीडियो बना रखी है, ये उसका पार्ट 2 है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग इस वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन्हीं सब बातों के बारे में विस्तार रूप से। मित्रों, तो बात करते हैं धर्मराज युधिष्ठिर के छोटे भाई नुकुल और सहदेव की। नुकुल को उनकी अश्वकला और घोड़सवारी के लिए जाना जाता था। नुकुल की इन विशेषताओं ने उसे युद्ध के दौरान न केवल एक कुशल योद्धा बल्कि एक योग्य चिकित्सक भी बनाया, जबकि सहदेव ज्योतिषी और गुणों का विज्ञानों में निपुण थे। सहदेव की ज्योतिषी ज्ञान ने युद्ध के दौरान सही निर्णय में पांडवों की मदद की और उन्हें कई कठिनाइयों से बचाया। लेकिन दोनों ही भाई महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी शक्तियां विशेष क्षेत्रों में थी जो युद्ध कौशल से अलग थी। तो मित्रों, बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, जो कि महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पात्र माने जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की ही सहायता से पांडवों की विजय हुई थी। वे अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक थे और उन्होंने गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण की शक्ति उनकी दिव्यता, ज्ञान और रणनीति कौशल में निहित थी, जिसने पांडवों को विजय दिलाई। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उनकी रणनीति ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध लड़े बिना ही जिता दिया। तो मित्रों, बात करते हैं दुशासन की। दुशासन दुर्योधन का भाई था और कौरवों की तरफ से लड़ा। उसकी क्रूरता और द्रौपदी के चीरहरण की प्रमुख पहचान है। दुशासन अपने अहंकार, दुर्योधन के प्रति अंधी वफादारी के कारण गलत कार्यों में लिप्त था। हालांकि वह शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उसकी शक्ति और अधर्म क्रूरता के निहित थी, जो अंत में उसकी पराजय का कारण बनी। तो मित्रों, बात करते हैं दुर्योधन की। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़े भाई कहे जाते हैं। दुर्योधन के अंदर शारीरिक बल बहुत था, उनके अंदर 1000 आदमियों का बल था और महाभारत काल में दुर्योधन के इतना शक्तिशाली गदाधारी कोई था ही नहीं। वह अपने गदे से कई सेनाओं को पल में खत्म कर सकते, लेकिन दुर्योधन का अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलने के कारण वह सबसे शक्तिशाली योद्धा होने के बाद भी युद्ध हार गए। तो मित्रों, अब अंत में बात करते हैं अश्वत्थामा की। मित्रों, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और भगवान शिव के अंश, इसलिए बचपन से ही इनके मस्तक पर एक मणि विराजित थी, जो कि इन्हें रोग बीमारी से बचाती थी। भगवान शिव का अंश होने के कारण इनको अमरता प्राप्त थी। हालांकि अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, इसलिए अश्वत्थामा को बहुत सारे शस्त्रों का ज्ञान था और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों को भी चलाना जानते थे। इसलिए महाभारत के काल में अश्वत्थामा भी एक बहुत बड़े वीर योद्धा थे। अच्छे सैनिक और अच्छे योद्धा इनका मुकाबला नहीं कर पाते थे, लेकिन बुराई के रास्ते पर चलने के कारण अंत में इनके जीवन ने भी एक मोड़ लिया। लेकिन उनकी क्रोध और प्रतिशोध ने उन्हें अंत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अमरता का श्राप मिला, जिससे अश्वत्थामा की पूरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, महाभारत में इन सभी पात्रों में से भगवान श्री कृष्ण सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। उनकी दिव्यता, ज्ञान और रणनीति कौशल ने महाभारत के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। लेकिन अगर बात करें एक असली योद्धा की, तो कर्ण और अर्जुन के इतना शक्तिशाली योद्धा महाभारत में शायद ही कोई होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कर्ण और अर्जुन एक महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल EX Facts को। धन्यवाद।